जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस सामान्य विज्ञान का जो पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप लोग को स्टेट लेवल से लेकर के जितने भी सारे आप लोग को सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक एग्ज़ाम, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में जितने भी सारे पिछले 30 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को शामिल करके टोटल 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू इसमें शामिल किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है और साइंस का और चैप्टर वाइज भी इसमें शामिल किया गया है। तो चैप्टर वाइज हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते जाते हैं सीरीज बाय सीरीज। तो हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट करते हैं, इसके अंतर्गत रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो यह पार्ट नंबर वीडियो का होने वाला है 2, इससे पहले पार्ट 1 कर चुके थे। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा। सभी का प्लेलिस्ट आपको अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ मेंशन कर चुके हैं, जैसे कि यह क्लास किसके लिए होगा, तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीईटी, रेलवे का जितने भी सारे एग्जाम हैं उन सभी के लिए, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस एंड ऑल स्टेट एग्जाम से लेकर के सेंट्रल एग्जाम तक के सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण कोई बुक है। तो आइए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे चैप्टर वाइज PYQ MCQ के रूप में मिलेगा सभी को सभी, और सभी का PDF के लिए आप अध्ययन सागर सर्च करके अध्ययन सागर वाला सर्च करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका चैनल का टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। बाकी आने वाला जितने भी सारे क्लास होंगे आप लोग को सभी का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 47 से करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किस से होता है। तो एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये होता है लिम्फोसाइट्स में। और लिम्फोसाइट हम लोग को किस में कहते हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स जो होता है, लिम्फोसाइट, इसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कण जिसे हम लोग RBC बोलते हैं, इसका जीवन काल 120 दिन होता है और यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है आप लोग को बताना है, क्योंकि पिछला क्लास में हम आपको बताए थे और इसका कंसेप्ट भी क्लियर करा चुके हैं। हमारा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है। BSSC एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा गया था कि लसिका किस में उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपास्थि किसे कहते हैं, इसी को एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। तो हमारा जो बोन होता है, हमारा जो हड्डी होता है, दो भागों में बांटा होता है, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। उपास्थि जो होता है वो काफ़ी मुलायम होता है और यह हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा नाक में, ठीक है। नाक वाला हड्डी हो गया, कान वाला हड्डी हो गया, जो कर्ण पल्लव होता है बाहरी वाला, वो उपास्थि का बना होता है। या बड़े बड़े जो हड्डियां होती हैं उसके ज्वाइंट पर जो पाई जाने वाली हड्डी होती है, ये उपास्थि का बना होता है। जैसे घुटना का हड्डी हो गया, जिसे पटेला कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर वाला जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रुधिर प्लाज्मा में बीटा ग्लोबुलिन्स ट्रांसफेरिन एवं एरिथ्रोसाइटिन निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C कि यह ग्लाइकोप्रोटीन्स का उदाहरण है। किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर सवाल की श्वेत रक्त कणिकाएं जिससे हम लोग बोलते हैं WBC, और WBC को फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पस। इसका जीवन काल पूछेगा, इसका जीवन काल, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ठीक है। इसका हम कलर कर लेते हैं ब्लू या ग्रीन कर ले। चलिए हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं, आप लोग को दिख जाएगा। चलिए, या ब्लू कर ले, ग्रीन ही रखते हैं। इसके तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, लाल दिख जाना चाहिए। चलिए ब्लू करके देखते हैं, इस पर ग्रीन करके, कि श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ हम लोग इसका कंसेप्ट भी क्लियर कर चुके थे कि यह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कण जिसे हम लोग बोलते हैं WBC, ठीक है, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और श्वेत रक्त कण जिसे बोलते हैं WBC, WBC वाइट ब्लड कार्पस इसका फुल फॉर्म होता है। जीवन काल की हम लोग बात करें तो इसका जीवन काल जो होता है वो 12 से 20 दिन होता है, 12 से 20 दिन माना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। श्वेत रक्त जो होता है ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लोगों से लड़ने की क्षमता क्षमता प्रदान करने का काम कौन करता है, तो ये WBC करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सा वो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप का अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन सा होता है, तो ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है और ब्लड ग्रुप O होता है। ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही बोला जाता है, ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही बोलते हैं और ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर बोलता है। ठीक है। और रिसेप्टर किसे बोलते हैं, AB को। हमारा राइट आंसर होगा कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों प्रकार की पाई जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, O ग्रुप को, किसको, O ग्रुप में पाई जाती है। राजस्थान बीएड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी क्वेश्चन एग्जाम का मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब कौन सा एग्जाम में पूछा। जैसे ITI 2018 में पूछा, 8 में पूछा था कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, RH फैक्टर का नाम यह किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर से संबंधित है। यह सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, किसमें, तो ये रीसस नामक बंदर में सबसे पहले देखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में धातु होती है, तो ये होती है आयरन। क्या होती है, आयरन होती है। और आयरन का परमाणु संख्या जो होता है वो 26 होता है, संकेत इसका Fe होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो RBC का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लाल होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी या RBC की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका संकेत Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संकेत इसका Fe होता है, परमाणु संख्या इसका 26 होता है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या C होता है और संकेत C होता है। और कैल्शियम का संकेत जो होता है वो Ca होता है, 20 इसका परमाणु संख्या होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है और पेड़ पौधा क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, याद रखिएगा। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वग्राही, तो हम बताएं अभी सर्वग्राही AB को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। रिसेप्टर किसे बोलते हैं, AB को। और सर्वदाता किसे बोलते हैं, तो सर्वदाता बोलते हैं ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितना होता है, यानी RBC का जीवन काल, रेड ब्लड कार्पस का जीवन काल कितना होता है, तो अभी हम बताए हैं 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महीना में पूछेगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि एक महीना में 30 दिन होता है, तो 120 दिन बराबर हो जाएगा 4 महीना, यानी 3 चौके 12, यानी 30 चौके 12, यानी 4 महीना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नर्मोब्लास्ट क्या होती है, नर्मोब्लास्ट क्या होती है, तो नर्मोब्लास्ट एक अपरिपक्व लाल रुधिर कणिका होता है जो मैच्योर पूरी तरीके से नहीं होता है, अपरिपक्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उसके बच्चों में होगा। तो या तो ए होगा या तो ओ होगा, या तो ए होगा या तो ओ हो जाएगा। इसका भी कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर कहता है कि अगर यदि एक माता और पिता का रक्त ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उनके बच्चों में संभव नहीं होगा। तो संभव ए होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ओ होगा ही, ए या बी होगा ही, ठीक है, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, लेकिन अकेले संभव बी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए भी हो सकता है, ठीक, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, लेकिन ये बी अकेले नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि रक्त क्षीणता, क्या होता है, रक्त क्षीणता होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। और यह लोहे की कमी, तो लोहे किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स में। और रेड ब्लड कार्पल्स में जब लोहे की कमी हो जाएगा तो उसे रक्त क्षीणता बोलते हैं, या उसी के एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। एस्कॉर्बिक किसके कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से, सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 59 नंबर सवाल कहता है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण का आरंभ करने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण करने की जो आरंभ करने की जो आवश्यकता होती है वो कौन सा पदार्थ से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्सिनाइल, CaO और ग्लाइसिन के कारण, ये पदार्थ के कारण जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन को बनाने में काम होती है हीम के। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी होती है। तो विटामिन अगर के कम है, विटामिन के जो होता है विटामिन के ये ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। अगर विटामिन के नहीं है तो ये खून को, रक्त को थक्का जमाने में काफ़ी देरी करता है, जिससे होने वाला रोग को कहते हैं टिटेनस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और ये रिकेट्स जो होता है वो हड्डियों को कमज़ोर करता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। कौन सा, एस्कॉर्बी, कौन सा रोग होता है, तो ये एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। और एस्कॉर्बी जो होता है मसूड़ा में होता है। विटामिन ई को हम लोग टेकेफेरॉल कहते हैं, और इसे हम लोग टेकेफेरॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि चलिए अगला नंबर सवाल कहता है कि वह आयरन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो रुधिर प्लाज्मा में इनमें से क्या उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह कॉपर हमारे ब्लड में नहीं होता है, कैल्शियम मौजूद होता है। क्या होता है, कैल्शियम मौजूद होता है, सोडियम मौजूद होता है। ठीक है, हमारा जो है यह कॉपर मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। तो रक्त समूह AB के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा न एंटीबॉडी ए होता है और न एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है,
न एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है न एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कि बी उपस्थित होता है कि ए उपस्थित होता है, ए और बी दोनों उपस्थित होता है, लेकिन ये उपस्थित नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल कहता है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो, यानी माता प्लस पिता, माता और पिता का दोनों का रक्त ग्रुप कौन सा हो, तो ए बी हो, तो बच्चों में संभावित होने वाला ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा। तो देखिए ब्लड ग्रुप इनमें से संभावित होने वाला कौन सा होगा, तो बच्चा में इनके ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो ये तीनों कंडीशन होगा, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होती है, तो प्लाज्मा में अकेले जो जल की प्रतिशत होती है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है 90%। कितना? 90% जो होता है वो प्लाज्मा में जल की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, प्रतिरक्षी पैदा यानी हम लोग को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, तो वो करते हैं WBC। और WBC का हिंदी नाम क्या होता है, तो WBC को ही हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट कहते हैं, इसी को लसिकानु भी बोलते हैं, इसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि कोशिका का प्रकार जिसमें HLC ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है, तो कौन सा कोशिका का प्रकार है जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ये होता है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे बोलते हैं RBC में जो होता है वो ल्यूकोसाइट नहीं, जबकि ये WBC में पाया जाता है, WBC का इनमें से प्रकार कौन सा है, तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है हम लोग किसको बोलते हैं, तो RBC को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। RH फैक्टर संबंधित होता है, तो RH फैक्टर हम लोग को रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त ब्लड होता है तो एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के हर अंग को जोड़ कर रखता है, अंग को जोड़ करके रखता है, ठीक है, जोड़कर रखने का काम करता है, तो एक अंग से दूसरे अंगों तक कनेक्ट रहता है, जोड़ करके रखता है, उसी को संयोजी या कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण रुधिर होता है, संपूर्ण रुधिर किसका भाग होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो संपूर्ण रुधिर होता है वो किसका भाग होता है, तो ये प्लाज्मा एवं कणिकाएं का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा एवं कणिकाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो RBC के अंदर, क्योंकि RBC का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, तो यही हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रुधिर कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 71 कहता है कि रुधिर कणिका जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है, तो ये हमारे खाद्य पदार्थों को परिवहन करता है, हमारे ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है, तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 72 कहता है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर होता है, ठीक है। 5 से 6 लीटर यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए, 5.5 लीटर होता है। और इसे 5.5 लीटर को फेंकने में इसे 72 बार धड़कना होता है, 72 बार धड़कना पड़ता है हृदय को हमारा, और 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कती है। आर्च कारक की खोज किसने किया था, तो ये वैज्ञानिक के नाम पर इसे रखा गया था। तो आर्च का खोज किया था लैंडस्टीनर एवं बिनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर एवं बिनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर एवं बिनर ने। और ग्रुप का खोज किसने किया था, आप लोग को कमेंट्स में बताना है। RH फैक्टर किस में देखा गया था, तो ये रीसस नामक बंदर में देखा गया था, रीसस नामक बंदर में सबसे पहले ये देखा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे कौन सा रक्त समूह पाया जाता है, तो ए सबसे ए कम पाया जाता है, बाकी सबसे ज़्यादा पाया जाता है BO AB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला नंबर सवाल है
कि रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता है। तो ए बी वाला सभी को प्राप्त कर लेता है और ओ वाला सभी को दे देता है। तो ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सभी प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 75 का। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल कहता है कि रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता है। तो दाता मतलब ओ वाला, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहता है डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर प्रतिरक्षा, जिसे बोलते हैं असंक्रामयता का सर्वाधिक संबंध है। तो प्रतिरक्षा कौन करता है, तो हमें करता है WBC, और WBC को अभी हम बोले हैं लिम्फोसाइट। क्या बोले हैं, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट हम लोग लाल रक्त कण को बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का काम कौन करता है। तो मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। कौन सा होगा, तिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली को ही कहते हैं। ठीक है, तिल्ली को ही कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली को कहते हैं। इसी को पीलिया भी बोला जाता है, इसी को पीलिया भी बोला जाता है, इसी को एस्प्लीन भी बोलते हैं, इसी को एस्प्लीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। तो ये ब्लड ग्रुप बी से ए ग्रुप को। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप का जो बढ़ने की जो प्रकृति होती है वो चिपचिपा हो जाती है, और ऐसे में व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो बी ग्रुप से ए ग्रुप को नहीं प्रसंचरण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम लोग को बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग होता है। तो इरिथ्रियोब्लास्टोसिस जो फीटेलिस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो ये रोग होता है पति के RH पॉजिटिव और पत्नी के RH नेगेटिव पर। यानी कि जब अगर पति RH पॉजिटिव वाला है और पत्नी का ब्लड ग्रुप जो है यानी कि एंटीजन RH नेगेटिव है, तो ऐसे में पहला बच्चा जन्म लेगा तो वो बच्चा सही पूर्वक जन्म ले लेगा। बाकी उसके बाद जितने भी सारे बच्चा जन्म लेंगे वो सब मृत बच्चा लेंगे। कैसा लेंगे, मृत बच्चा जन्म लेगा। कैसा लेगा, मृत बच्चा जन्म लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों मिलकर के बच्चा में ब्लड ग्रुप जाता है, और इस स्थिति में बच्चा का ब्लड जम जाता है, बच्चा के अंदर शरीर के अंदर क्लोटिंग कर जाता है, और वहीं पर जैसे इसके हवा के संपर्क में आता है तो बच्चा के शरीर में ब्लड क्लोटिंग कर जाता है। ब्लड को जमना ही क्लोटिंग कहलाता है, और बच्चा की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है। तो ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग को कौन सा रोग कहते हैं। तो एनीमिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है। तो ये घेंघा नामक रोग होता है, घेंघा नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है। तो एस्कॉर्बी होता है। कौन सा होता है, कॉर्बी नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है। तो ये रिकेट्स होता है, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव दृष्टिकोणीय हृदय वाला होता है। द्विकोष्ठकीय होता है। तो कौन सा जीव है जिसमें हृदय जो होता है वो दो भागों में बांटा होता है, उसका हृदय में 2 चेम्बर पाए जाते हैं। चलिए, तो वो हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मछली श्वसन किस अंग के माध्यम से करता है। मछली श्वसन किस अंग के माध्यम से करता है। तो इसको कहते हैं गिल्स, इसी को कहते हैं गिल्स, या इसी को कहते हैं गलफारा। ठीक है, या इसी को कहते हैं कलोम, इसी को बोलते हैं कलोम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मेढक जो होता है वो पूरे त्वचा से करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह कौन सा है।
ठीक है। तो जिसको उच्च पोषक तत्व से, जिसे पोषक तत्व के उच्च सेवन करने से उसका अगर कोई भी हाई कह सकते हैं कि उच्च पोषक तत्व है, हाई प्रोटीन है, हाई उसमें मतलब विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वैसे भोजन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो वैसे जीव को क्या बोलते हैं, और वैसा कौन सा पदार्थ है जिसको खाने से ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो वो होता है सोडियम यानी नमक। कौन सा होता है, नमक होता है। ऑप्शन नंबर सी यूजिएगा। सोडियम को ही हम लोग साल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है। तो सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, सल्फर का संकेत S होता है। ठीक है। पोटेशियम का संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है। फास्फोरस का संकेत जो होता है वो F होता है। फास्फोरस का संकेत क्या होता है, तो F होता है, हाँ F होता है इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में एक अंडाकार गर्त जिसको फोसा ओवैलेसिस कहते हैं किसके मध्य स्थित होता है। तो मानव हृदय में, हम लोग के हृदय में एक अंडाकार गर्त होती है जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं, इसका वह किस के बीच होता है, किसके मध्य होता है। तो ये होता है हम लोग को दायां एवं बायां अलिंद के बीच में। हम लोग का हृदय कितने चैम्बर वाला होता है, तो हम लोग का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। हम लोग का हृदय में 4 गो कमरा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन बताए हैं। और लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कहता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बढ़ जाती है। अरे भाई, लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन होता है। ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को, तिल्ली को। चले, तो RBC का कब्रिस्तान या प्लीहा किसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग प्लीहा को बोलते हैं। क्या किसे बोलते हैं, तो इसे हम प्लीहा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को, इसी को हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, इसी को हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग एस्प्लीन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एस्प्लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एस्प्लीन भी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग RBC। तो ये तो देख लिए कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो RBC का जो निर्माण होता है, और भाई साहब RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो हमारे हड्डी के बीच में होता है। हृदय का कितना चैम्बर होता है, 4। हृदय जो हमारा होता है वो किससे ढाका होता है, तो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढाका होता है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढाका होता है, जो अर्ध पारगमय होता है, अर्ध पारगमय होता है, अर्ध पारगमय होता है, यानी आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और हमारा शरीर होता है 1/5 यानी 5.5 लीटर खून होता है, और 5.5 लीटर को हमारे पूरे शरीर में पंप करने के लिए इसे 72 बार धड़कना पड़ता है। ठीक है। जबकि बच्चा में और कोई धावक होता है, एथलीट होता है, तो उसे 72 से ज़्यादा 80 से 90 माना जाता है हृदय का धड़कन। ठीक है। आगे यहाँ पर अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है, 3। पहला जो होता है उसे कहते हैं कार्डियक, पहला कहते हैं कार्डियक। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है फंडिक होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, फंडिक होता है। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है पाइलोरिक। तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक होता है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है। तो हम लोग को ब्लड में शुद्ध रक्त किसको कहते हैं, तो जब ये ऑक्सीजन से संपर्क में आ जाता है, कहाँ पर, फेफड़ा में। जैसे यह फेफड़ा में ऑक्सीजन से संपर्क में आता है, ऑक्सीजन से मिलता है, तो ये शुद्ध कहलाने लगता है। और इसका जो कौन सा जो है उस शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करता है, कौन सा नस हमारा शुद्ध रक्त को परिवहन हमारे शरीर में ट्रांसलेट करने का काम, ट्रांसलेट करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है पल्मोनरी वेन। कौन सा, पल्मोनरी वेन। और वेन को मतलब होता है नस, क्या होता है, नस होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो एक अणु हीमोग्लोबिन मिलकर के कितने ऑक्सीजन के अणु मिलकर के ये ब्लड को हम लोग को परिवहन करने का काम करता है, तो ये
4 कितना 4, तो एक अणु हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन का अणु मिलकर के हमारे शरीर में परिवहन कराता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। तो जलन करने वाली दवाइयाँ जो होता है किस विधि के माध्यम से देते हैं, तो सीरा के माध्यम से, नस के माध्यम से चढ़ाते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि RH रोग के क्या लक्षण हैं। तो RH अगर रोग हो जाएगा, RH अगर रोग हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि तेज हृदय गति का धड़कना होता है, ठीक है, ऊर्जा की कमी मिलेगा, हमेशा यूजलेस लगेगा, 12 पेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता यानी कि देने वाला को ओ नेगेटिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेने वाला को ए बी कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि हृदयघात के कारण होते हैं। तो हृदयघात के कारण यानी कि हार्ट अटैक का जो कारण होता है वो हार्ट अटैक का क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ना, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को मात्रा को बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमनियों में रक्त के थक्के जमना, थक्के का पहुंचना, ये भी सही है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाना, ये भी सही। हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा, जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिलना, ये सभी हो जाएगा। और हृदय की नसों को मोटा जाना, ये सब सभी कारण हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि पिता नेगेटिव है और RH, यदि पिता का ब्लड RH नेगेटिव और माता का ब्लड RH नेगेटिव है तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। तो जब पिता भी RH नेगेटिव, माता भी RH नेगेटिव है तो पहले प्रसव के तुरंत बाद, जैसे पहला बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद माता को क्या दिया जाता है, तो उसे दिया जाता है रोहोगाम प्रतिरक्षी, रोहोगाम प्रतिरक्षी मेडिसिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर इस स्थिति में पिता, अगर इस स्थिति में पिता जो होगा उसके पास RH पॉजिटिव और माता के पास अगर RH नेगेटिव है तो पहला बच्चा इसमें जो होता है, पहला शिशु जो होता है, इसमें पहला शिशु होता है वो सही सलामत जन्म लेता है और उसके बाद जितना भी सारा शिशु होता है मर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 95 कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप को दान देने में, कौन सा पदार्थ का रक्त आधान में स्कंद रोधी का उपयोग किया जाता है। तो स्कंद रोधी, तो कौन सा, अगर ब्लड को हम लोग दान में देते हैं तो उस ब्लड को दान देने में कौन सा पदार्थ का मिलावट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सिट्रेट का, क्या सोडियम सिट्रेट का स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग का कौन था, तो ये आप लोग का चैप्टर था भाई, हम लोग का चैप्टर हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। आगे हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित, जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से। सभी क्लासों का, सभी एग्जामों का यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट से लेकर के PYQ क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन सभी आप लोग को यहाँ पर कराया जाएगा। फ्री में एक PDF के लिए आप अध्ययन सागर वाला सर्च करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो जैसे आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स में आप लोग को बताइएगा कि कैसा लगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है हमारे द्वारा, उसको आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को जितना बार लिखिएगा वो रिवीजन के तौर पर होते रहता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।